वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है टेंस और वॉइस चेंज। और आज हम लोग सीखेंगे कि एक ही साथ टेंस और वॉइस चेंज को कितने आसान तरीके से हम लोग एक साथ सीख पाएंगे। तो मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, अगर इधर उधर टाइप की गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स, आज हम लोग जो टेंस सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। और पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हम लोग जो काम ऑन ए रेगुलर बेसिस करते हैं, हर रोज़ करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को या फिर वैसे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर जो भी इटर्नल ट्रूथ है, लाइक द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के लिए जो एग्जाम्पल्स लिया है वो है मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ। तो फिर देखिए, ये जो फुटबॉल खेलना काम है वो हर रोज़ होता है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आ गया है। फिर दूसरा नंबर पे है आप रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। और तीसरा नंबर पे है वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। अभी क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि तीनों सेंटेंसेस हम लोगों ने क्यों लिए हैं। तो देखिए, हम लोगों के पास तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू एंड यूर्स हो गया सेकंड पर्सन, एंड ही शी दे और एनी नेम आता है थर्ड पर्सन में। तो वैसे ही तीनों पर्सन से तीनों रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने लिए हैं। तो फिर रूल को हम लोग अभी समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखने के लिए हम लोगों को सेंटेंस कैसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले है वो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर होता है वर्ब वन। वर्ब वन क्या होता है, मान लीजिए डू, डिड और यहाँ पर डन है, ठीक है। तो फिर ये जो डू आ गया तो ये हो गया वर्ब वन, डिड हो गया, ये हो गया वर्ब टू, और ये जो डन है ये हो गया वर्ब थ्री। तो वैसे हम लोगों को समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखने के लिए हम लोगों को पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आप लोग ये कर सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और वर्ब कौन है, वो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो वर्ब जो होता है, पहले हम लोगों को वर्ब को डिसाइड करना पड़ेगा। वर्ब जो होता है वो होता है कोई भी एक्शन वर्ड, किसी भी वर्ड जिससे हम लोग को कोई काम करना समझ में आता है तो वो हो जाता है वर्ब। तो देखिए यहाँ पर जो है फुटबॉल खेलना, तो फिर खेलना आ गया यहाँ पर वर्ब। अभी खेलना को हम लोग क्वेश्चन करेंगे हु से, हु, ठीक है, या फिर हिंदी में कौन कौन खेलता है। तो फिर हम लोगों का आंसर मिल जाएगा मैं। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, क्या खेलते हैं हम लोग। व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों को आंसर मिल जाएगा फुटबॉल। तो फिर फुटबॉल बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट निकालना होगा। तो फिर खेलना कौन खेलता है, मैं, तो फिर मैं हो गया सब्जेक्ट, खेलना हो गया वर्ब, प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, खेलना को क्वेश्चन करिए कौन सा जो गेम है वो खेलता हूँ मैं, वो हो गया फुटबॉल। तो फिर फुटबॉल आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शनल रूल है। वो रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट के जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देन नाउ व्हाट आर द थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, ही, शी, इट और एनी नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स, ये सब कुछ आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। अगर इस सभी में से कोई भी एक सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ होता है तो फिर वो बन जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है तो फिर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जो पहले वाला ये वर्ब वन है ना, ये वर्ब वन इसी के साथ इस या फिर ईएस जोड़ देना पड़ेगा। तो फिर देखिए, सब्जेक्ट हो गया रूल, उसके बाद वर्ब वन के साथ इस या फिर यस, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं ये नंबर 3 सेंटेंसेस को लेता हूँ, वो हर रोज़ फुटबॉल खेलता है, तो वो हो गया ही, तो वो हो गया ही। अभी ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए प्ले के साथ हम लोग यहाँ पर एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्लेस। तो हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है, रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है ही प्लेज। ना ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए प्लेज आ गया यहाँ पे, ही प्लेज। और कौन सा गेम खेलता है, फुटबॉल, तो फिर फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो हम लोगों को बस ये जो एक्सेप्शनल रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसको याद रखना पड़ेगा। और इंडेफिनिट टेंस में वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, इन तीनों इंडेफिनाइट टेंस में से बस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही एक एक्सेप्शनल रूल है, ठीक है। अभी ये जो एक्टिव वॉइस का जो पार्ट है ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोगों को टेंस का कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद आ जाता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो फिर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में क्या होता है, जो काम हम लोग हर रोज़ करते हैं और वही काम आज हम लोगों ने कर दिया है, तो फिर कर दिया है तो वो काम हो गया, तो फिर पास्ट में चला गया, ठीक है। तो फिर देखिए, मैं अपना दोपहर का भोजन
डिस्कस करेंगे तो मैं हर रोज़ दोपहर का भोजन लेता हूँ, तो आज भी मैंने ले लिया है या फिर मैंने ले लिया, तो फिर भोजन लेने का या फिर लंच करने का जो काम है वो मैंने आज कर लिया है। तो वैसे ही आपने अपना दोपहर का भोजन लिया, और नंबर तीसरा, उसने अपना दोपहर का भोजन लिया। तो ठीक है, तो वैसे ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बना पाएंगे। या फिर रूल क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके का रूल है, या फिर कोई भी, पहले तो बात है एक्सेप्शनल रूल नहीं है, जो भी रूल होगा वो हर किसी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर पर्सन के लिए वो एक ही रूल होगा। पहले तो होगा सब्जेक्ट, फिर हो गया वर्ब टू, फिर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना है वो तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस कर लिया है। और वर्ब टू क्या होता है, वर्ब टू होता है डू, होता है वर्ब वन, तो फिर डीड आ जाएगा वर्ब टू। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि ईट हो गया वर्ब वन, तो फिर इट हो जाएगा वर्ब टू। तो ऐसे करके हम लोगों को सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो भी होगा उसी को हम लोग यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो भी देखिए, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो फिर भोजन लेना हो गया काम, किसने लिया, मैंने लिया। तो फिर आई होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद तो फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा वर्ब, तो लेना होता है टेक, और उसका ही सेकेंड फॉर्म आ जाएगा टुक। तो फिर वर्ब हो गया, वर्ब टू हो गया यहाँ पे टुक। ठीक है, तो देखिए वर्ब टू हो गया टुक, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या लिया है मैंने लिया दोपहर का भोजन, तो फिर हो गया लंच, तो आई टुक माई लंच। ठीक है, तो वैसे करके हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा। और यह भी हम लोग कैसे वॉइस चेंज को कर पाएंगे वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए, जो काम हम लोग हर रोज़ करते हैं, लेकिन वैसे ही कुछ काम आज अभी तक हुआ नहीं। मान लीजिए कि मैंने दोपहर का खाना ले लिया, ठीक, तो अभी रात का खाना बचा है, तो मैं हर रोज़ रात को रोटी खाता हूँ। तो फिर देखिए रोटी खाता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैं आज रात को भी रोटी खाऊंगा। ठीक है, आज रात को भी मैं रोटी लूँगा या फिर खाऊंगा, तो फिर ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फिर देखिए, मैं या फिर जो सेंटेंसेस है वो अलग है, लेकिन आप लोग टेंस को समझिए। मैं कल एक किताब पढ़ूंगा, तो फिर कल मैं एक किताब पढ़ूंगा, तो पढ़ना जो काम है वो अभी हुआ नहीं, अब हो भी नहीं रहा है, और हर रोज़ का तो वैसा भी नहीं है, हो सकता है वैसा काम है, लेकिन पढ़ना जो काम है वो हम लोग कल करेंगे, तो फिर फ्यूचर टेंस में। और दूसरा है आप कल एक किताब पढ़ेंगे, और वो कल एक किताब पढ़ेगा। तो नोट कीजिए यहाँ पर विल और शैल जो है वो है फ्यूचर इंडिकेटर्स। अभी फ्यूचर इंडिकेटर्स क्या है, देखिए आप लोग जानते हैं कि विल और शैल को हम ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडिकेटर मैंने इसीलिए कहा है। देखिए यहाँ पर जो रूल है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद वर्ब वन, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो अलग है वो है विल और शैल। तो मान लीजिए कि यहाँ पर विल और शैल को मैं मिटा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो फिर रह जाता है सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। तो इसी को समझने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है यहाँ पर, तो देखिए ये जो है यहाँ पे जो रूल है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। अभी देखिए प्रेजेंट टेंस में जो है वो ही फ्यूचर टेंस में ये है, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, तो हम लोग फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर फ्यूचर इंडिकेटर के हिसाब से विल और शैल को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि विल और शैल किसी भी सेंटेंस में यूज़ होगा तभी हम लोग जान पाएंगे कि वो या फिर ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो एक चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा वो है आई और वी के लिए शैल यूज़ होगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे बस उनके लिए हम लोगों को विल लिखना होगा। कोई भी एक्सेप्शनल रूल है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस जोड़ देना पड़ेगा, वैसे कुछ एक्सेप्शनल रूल यहाँ पे नहीं है। तो भी देखिए पढ़ना हो गया या फिर वर्ब, कौन पढ़ेगा, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, तो आई के लिए शैल होता है, तो या फिर मैं हमने लिख दिया है शैल। तो पढ़ना हो गया वर्ब, तो लिख दिया रीड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो फिर रीडी हो गया। रीड हम ऐसे रेड प्रोनाउंशिएट नहीं करेंगे, रीडी होगा। और क्या पढ़ूंगा, एक किताब, तो एक किताब हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो फिर लिख दे एक किताब, कब पढ़ूंगा, कल हो गया टुमारो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम समझ पाएंगे। अभी आते हैं वॉइस चेंज पे। वॉइस चेंज को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। देखिए वॉइस चेंज दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्टिव वॉइस का देखिए एग्जाम्पल लिया है, ही नॉर्मली रीड्स द न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। तो देखिए ही हो गया सब्जेक्ट, तो कैसे पता चलेगा, अभी देखिए रीड्स जो है हम ही इसको क्वेश्चन करते हैं, कौन पढ़ रहा है, वो है
ही क्या पढ़ रहा है, वो हो गया न्यूज़पेपर। तो फिर पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया वर्ब, और फिर आ गया है यहाँ पर लास्ट में आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखिए ये जो रीड्स है ये इसके साथ एस जुड़ा हुआ है। अब कौन सा टेंस में हम लोग एस जोड़ सकते हैं वर्ब के साथ, वो है फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी। तो फिर यहाँ पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए रीड के साथ हम लोगों ने एस जोड़ दिया है। तो फिर ये हो गया वर्ब वन और इसके साथ एस या फिर एस हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है वो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। आप लोग एक बार देख लेते हैं, देखिए सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने एक्टिव वॉइस डिस्कस किया है वो एक तरफ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो अभी जो अब लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है वो ही एक्टिव वॉइस है। तो फिर हम लोगों ने टेंस के साथ वॉइस चेंज का 50% सीख लिया है। बस उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस जोड़ देंगे तो फिर टेंस और वॉइस का जो दोनों टॉपिक्स है वो एक साथ हो जाएगा आराम से। अभी यहाँ पर देखिए फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हालांकि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो देखिए अभी पैसिव वॉइस का फॉर्म डिस्कस करते हैं। द न्यूज़ पेपर इज नॉर्मली रेड बाई हिम इन द मॉर्निंग। तो वे देखिए रेड, ठीक है। अभी देखिए पैसिव वॉइस का जो लक्षण होता है ना, जो इंडिकेशन होता है, वो ऐसा नहीं है कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद बाई मी ऐसे करके सब्जेक्ट आएगा तभी हम लोग जान पाएंगे, नहीं है वैसा नहीं है। देखिए पहले तो बी वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म में आना चाहिए तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रीड जो है उसके पहले पैसिव, उसके पहले जो बी वर्ब है वो है इज। अभी इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता तो फिर रीड के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ होता, तो वैसा नहीं है। तो फिर बी वर्ब प्लस वर्ब हुआ है यहाँ पर। पैसिव वॉइस का जो फॉर्म है वो ही यहाँ पर यूज है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रीड, कौन रीड करेगा, मैं, बाई हिम हो गया, वो बाई हिम हो गया, क्या रीड करेंगे वो, तो फिर हो गया न्यूज़पेपर, तो फिर न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट वो पहले आ गया, तो फिर ये पैसिव वॉइस होगा। देखिए फॉर्म जो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट एम इज़र आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर यूज़ किया हम लोगों ने, उसके बाद वर्ब थी यूज़ होगा, रेड यहाँ पर यूज़ हुआ है, और फिर बाई, फिर हो गया सब्जेक्ट यहाँ पर तो बाई हिम है। तो ठीक है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। तो वैसे करके जो हम लोगों ने टेंस सीखा है वही एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस के साथ हम लोग पैसिव वॉइस जोड़ देंगे तो आसान तरीके से हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ समझ पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा जो एरर करेक्शन में आता है, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए मदद हो जाएगा। वैसे वीडियो मैं डाल भी चुका हूँ और डालता भी रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली वर्ड्स यूज़ किया हुआ है। ये जो नॉर्मली है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसे वर्ब के पहले बिठाना होगा। हम लोग पहले सेंटेंस का शुरू में नहीं बिठा सकते और सेंटेंस के आखिर में भी हम लोग नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए ये फिर मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नॉर्मली द न्यूज़ पेपर इज़ रेड बाई हिम इन द मॉर्निंग। तो नॉर्मली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम वो सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में बिठा दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली एडवर्ब ऑफ टाइम है और रीड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए रीड वर्ब के पहले ही यूज़ करना होगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस में आता है आई जो होता है वो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, ही जो है वो हिम हो जाएगा, शी जो है वो हार हो जाएगा, दे जो है वो हिम हो जाएगा। अभी यू, ईट और एनी नेम वो अनचेंज रहता है, यू ही रहेगा, ईट ही रहेगा, और एनी नेम जो है वो एनी नेम वैसे करके ही रहेगी। तो अब हम लोग पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से शुरू करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यहाँ पर जो रूल है, तो सब्जेक्ट वर्ब वन, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है तो वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर आने के बाद वर्ब के साथ एस या फिर ईएस जुड़ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। ये एक्टिव वॉइस ही है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हम लोगों ने टेंस के अंदर सीखा है वही एक्टिव वॉइस है। इसके साथ हम लोग पैसिव वॉइस जोड़ रहे हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले लाना पड़ेगा। अभी देखिए वर्ब और सब्जेक्ट के बीच या फिर एम इज़र कुछ भी नहीं है, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर एम इज़र यूज़ करना होगा, उसके बाद वर्ब 3 यूज़ करना होगा, उसके बाद बाई, और फिर जो सब्जेक्ट है वो बाई के बाद आखिर में आ जाएगा। तो ये एक जो सेंटेंस मैं देना चाहता हूँ, आई प्ले फुटबॉल और ही प्लेज फुटबॉल, कोई भी एक सेंटेंस आप लोग बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो अभी हम लोग
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, और जो पास्ट इंडेफिनिट का रूल है वो ही एक्टिव वॉइस है। हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे जो भी एक्टिव वॉइस का रूल होता है वो टेंस का ही होता है। तो टेंस का रूल और एक्टिव वॉइस का रूल या फिर फॉर्म जो है वो सेम होता है। तो फिर आप लोगों ने जो भी टेंस पढ़ा है उसके साथ आप लोगों ने एक्टिव वॉइस सीख लिया है, तो 50% काम तो वही पे हो जाएगा। तो इसके साथ अगर हम लोग पैसिव वॉइस जोड़ देंगे तो फिर टेंस और पैसिव वॉइस दोनों एक साथ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाइजर, वर्ब थी और बाई सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए एम इज आर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि एम इज आर वो प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है। और बस यहाँ पर पास्ट टेंस बनाने के लिए एम इज आर को हटाकर वाज वर डाल दिया है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट टेंस है इसीलिए वाज और वेर, उसके बाद वर्ब थ्री, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। हम लोग ये जो रूल्स है ना वो एक कॉपी में लिख लीजिएगा तो फिर आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो देखिए आई टुक माई लंच, ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो टुक हो गया वर्ब, किसने लिया है, आई सब्जेक्ट, क्या लिया है, माई लंच हो गया ऑब्जेक्ट। तो फिर देखिए ऑब्जेक्ट जो है माई लंच पहले लेना होगा, तो फिर लंच, अच्छा माई लिखना है यहाँ पर भूल गया मैं, तो लिख देते हैं ऐसे करके माई लंच। तो माई लंच हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये फिर सिंगुलर नंबर है तो इसीलिए वाज आ जाएगा, वाज यूज़ किया हुआ है। और टेक का जो वर्ब थ्री होता है वो होता है टेकन, ठीक है, यहाँ पे टेकन लिखा हुआ है। उसके बाद बाई, ठीक है, उसके बाद बाई और फिर किसने लिया है, मैंने, तो फिर यह फिर हो गया आई, बाई मी, ठीक है। अभी समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वैसा ही है, जो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल है वो ही फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का रूल भी है, ठीक है। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए विल या फिर शैल बी, तो देखिए बहुत आसान तरीके से समझिए। फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए विल बी या फिर शैल बी यूज़ करना होगा। इसका मतलब जो हम लोगों ने फ्यूचर टेंस जो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है, सब्जेक्ट, उसके बाद एमिज़र, उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। अभी एमिज़र है या फिर क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, अभी इसी को हटा कर हम लोगों ने वाज और वेयर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। और वैसे ही फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए ना एमिज़न यूज़ करेंगे क्योंकि वो तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, वाज वेयर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो तो पास्ट टेंस में यूज़ होगा। तो इसीलिए फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए विल या फिर शैल यूज़ करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं कंपोनेंट्स है जैसे कि ऑब्जेक्ट, ये उसके बाद वर्ब थ्री, बाई, सब्जेक्ट, ये सेम रहेगा, ठीक है। बस इसको समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट, वर्ब थ्री, बाई और सब्जेक्ट ये तो सेम है। बस पास्ट टेंस को बनाने के लिए वाज डाल देंगे, प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब थ्री के बीच में एमिज़र डाल देंगे। और वैसे ही फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग विल बी या फिर शैल बी को यूज़ करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए वैसे करके मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आई शैल रीड ए बुक, तो फिर रीड हो गया हम लोगों का वर्ब, क्या पढ़ेंगे अब बुक, तो अब बुक हो गया या फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब बुक हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है, वो स्पेलिंग एक रहेगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे रेड करके, रेड, ठीक है। तो अब बुक विल बी रेड, देखिए अब फिर अब बुक हो गया, उसके बाद विल और शैल बी के विल, बुक आ गया, उसके बाद विल बी और शैल बी इन दोनों में से विल बी आ गया, उसके बाद वर्ब थ्री जो है या फिर रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया बाई और आई है यहाँ पर हम लोगों का सब्जेक्ट, आई बदल के मी हो जाता है और टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम वो हम लोगों ने आखिर में बिठा दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टेंस और वॉइस चेंज को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो आज अब सब लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरा कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ पे तो ये भी जो भी मटेरियल्स है वो मैं सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और हो सकता है अगर थोड़ा बहुत कुछ एक्सरसाइज भी दे सकते हो तो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।